हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी का बाकी वाला पार्ट। देखो हमने पहले पढ़ा भी डाइवर्सिटी क्या होता है, क्या लद्दाख के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे केरला के बारे में। केरला इज ए स्टेट इन द साउदर्न वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ इंडिया। जो केरला है ये कहाँ पे, इंडिया के एक कोने पे है, साउदर्न और वेस्टर्न के बीच में ये। और इसको जो अराउंड है इसको साइड साइड में क्या है, इसको वहाँ पे सी है, समंदर है, अरबियन सी है वहाँ पे। और एक साइड क्या है, इसको पहाड़ है, हिल है वगैरह। उन हिल पे क्या निकलता है, वहाँ पे स्पाइसेस निकलते हैं, क्या क्या पिपर निकलते हैं, क्लेव कार्मेडोर्स, ये निकलते हैं वहाँ उस पहाड़ पे। ये जो पहाड़ है ना, उसी के लिए माना जाता है वहाँ पे। और अट्रैक्टिव प्लेस बना है किन के लिए, ट्रेडर्स के लिए, कारोबार वालों के लिए। ये बहुत ही अट्रैक्टिव जगह बनी है। जीविस एंड अर्बन ट्रेडर्स वो पहली बार वहाँ पे आए हैं अपना बिजनेस करने के लिए। द हॉस्पिटल ऑफ ए क्रिश्चियनिटी थॉमस, सेंट थॉमस, ये आया वहाँ पे। कब आया ये, 2000 ईयर्स 2000 पहले आया था उधर वहाँ पे। अपनी क्रिश्चियनिटी इसने वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को इसी ने वहाँ पे आई, क्रिश्चियनिटी वहाँ पे केरला इंडिया में 2000 पहले आई वहाँ पे, क्रिश्चियनिटी आई इंडिया में। मैनी अर्बन ट्रेडर्स कम एंड सेटल डाउन, जो बहुत सारे अर्बन ट्रेडर्स से वो आए वहाँ पे और कहाँ पे सेटल हो गए, वहाँ केरला में। इबी भुटून हु ट्रैवलर वेरी लिटिल लेस, जो भूटान है उसने भी एक बुक लिखी थी 700 ईयर्स एगो, 700 साल पहले उसने एक बुक लिखी थी, ट्रैवल लॉग। जिसमें ट्रैवल लॉग होता है जिसमें हम ट्रैवल कर, जैसे कहीं जाएंगे घूमेंगे कुछ है, हम उस पर लिखते हैं उस बुक में सारा, उस बुक उसी को बोलते हैं ट्रैवल लॉग। कि उसने कहा कि वहाँ मुस्लिमों के लिए लिखा, उसने कहा कि वो क्या है, हाईली रेस्पेक्टेड फैमिलीज़ है। और ये देखो फिर जो इसका है ना, बिकॉज ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेंट पीपल केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रीजन, उसमें क्या है, अब बहुत सारे रिलीजियस के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, जूडिज़म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म और बुद्धिज़्म भी वहाँ पे है। और वहाँ पे क्या होता था, ये देखो यहाँ पे जैसे है ना, ये है फिशिंग नेट। जो फिशिंग नेट थे ना वो जैसे चाइना वालों के पास है फिशिंग नेट, वैसे ही उसको क्या बोलते हैं, चीनी वाला। और फ्राइंग जो उसको वो जो बनाते थे ना, यूटेंसिल जिसमें बनाते थे इसको फिश को, उनको बोलते थे चीनी चटनी। एंड इट्स बिलीव दैट द वर्ड चीन एंड वुड हैव कम फ्रॉम द चाइना, और ये चीनी कहाँ से आया था, चाइना से ये वर्ड आया था। फर्टिलाइजर भी होता था, क्लाइमेट भी अच्छी थी, और वहाँ के लोग जो थे ना वो राइस खाते थे, मछली खाते थे, और वो सब्जियाँ भी खाते थे। विथ केरला एंड लद्दाख का देखो, ये जो केरला एंड लद्दाख क्या था, डिफरेंट था, दोनों में अलग जोग्राफिकल फीचर्स बहुत अलग है, मगर जो हिस्टोरिकल जो है वो दोनों का सेम कल्चर है। इन्फ्लुएंस बोथ वायर इन्फ्लुएंस, देखो जैसे दोनों का जो है ना वो चाइना से ही आया, अर्बन जो ट्रेडर्स है वो दोनों का चाइना के रूट से ही आए थे वहाँ पे। इट वॉज केरला, जैसे कि यहाँ पे कल्टिवेशन स्पाइस के लिए आए थे, और वहाँ पे आए थे वो लद्दाख में क्या आए थे, वूल के लिए आए थे ना, जो पश्मीना शॉल बनाते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ ए डाइवर्स कल्चर्स इज नॉट मेनली थिंग द पास, बोलते जो ये इन्फ्लुएंस, अगर देखो जैसे हम कहीं एक जगह से दूसरे स्टेट में जाएंगे, हम अपना कल्चर और ये साथ लेके जाते हैं, और अडॉप्ट हम दूसरा वो भी कर लेते हैं। ये बोलते हैं कि और जैसे रहन सहन हमारे पास से नहीं, ये है कि ये हमारा जो है ना, ये हमारे प्रेजेंट से भी मतलब बहुत इन्फ्लुएंस करता है।
देखो जैसे हमारे सिमिलरली इन आवर नेबरहुड, जैसे हमारे नेबरहुड है वो लिव क्लोज पीपल फ्रॉम सर्वल कम्युनिटी, अलग अलग हमारे जो हमारे पड़ोसी होते हैं वो अलग अलग कम्युनिटी के होते हैं या अलग अलग कहीं जगहों से भी आते हैं। हम उनका रहन सहन या पता चलता है वो क्या फेस्टिवल मनाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो पता चलता है। इंसान सीखता है, बहुत सारी चीज़ें इंसान आपस में सीखता है। बोलते जैसे कि जो लद्दाख, हाँ हिस्टोरिक, देखो जैसे लद्दाख जो है ना जोग्राफिकली ये क्या है अलग है, मगर जो हिस्टोरिकल का है, जो उनकी हिस्ट्री है सेम है। दोनों को वहाँ से आए ट्रेड करने, सब कुछ। अब वहाँ से जोग्राफिकली लद्दाख के लिए वहाँ के लोग वो भी मीट वगैरह खाते, और स्पाइसी यहाँ के यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं। अब हमें बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होती है। यूनिटी इंडिया इज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। देखो जब हमारे देश में आए थे, जब भारत के लिए आए थे, वो ब्रिटिशर्स आए थे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करने के लिए। फिर देखा था ना आपने जब हमारे कंट्री में ये मतलब देखो कल्चर अलग अलग है, लोगों का कल्चर सब कुछ मैन डिफरेंट कल्चर के है, बैकग्राउंड अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। मगर जब हमारा ये था आंदोलन चल रहा था, हमारे आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तब हर कम्युनिटी के, हर अलग कल्चर के, हर अलग बैकग्राउंड से लोग जो आए थे वो लड़ रहे थे अपने देश के लिए। और ये इंडियन इसी देश के लिए लड़, ये देखो ये जो पोएम है ये बनाई थी तभी। फिर है या और जैसे सॉन्ग, और ये कब किया था ऐसे, जब मारा था सभी को मारा था, कब जब ये सॉन्ग बनाया था जब जलियांवाला बाग में, वो अमृतसर जलियांवाला बाग जब अमृतसर में हुआ था, बच्चे छोटे बच्चे बूढ़ों को जब मारा था, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम थे, सिख थे, सारे थे, अमीर थे, गरीब थे, उस जो ब्रिटिश के खिलाफ हो रहे थे उसमें सारे थे, तभी ये सॉन्ग भी बनाया गया था उनके ऑनर में। देखो इससे पता चला, देखो ये है होती है डाइवर्सिटी। अगर हम अलग अलग हैं यानी कि भिन्न भिन्न तरह के लोग हो हैं, मगर जो हम एक ही कल्चर में रहते हैं, इसी को बोलते हैं यूनिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। थैंक यू।